प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं प्रतिदिन दैनिक राशिफल एवं सूर्यादि नवग्रहों के चालन और उनके विषय को लेकर के मैं चर्चा करता हूँ। किंतु आज उन्हीं से संबंधित साथ ही साथ में धर्मशास्त्रीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो है प्रेत बाधा अथवा प्रेत जनित प्रभाव से या प्रेत जनित कुप्रभाव से प्रभावित परिवार जो उनसे प्रभावित होकर के उनके यहाँ संतान में उत्पत्ति को लेकर के बाधा आती है अथवा संतान ही नहीं होती, संतान यदि हो भी गई तो वह कुमार्गगामी होकर के और वह अपने पितरों को पिंडदान आदि भी करने का अधिकार समाप्त कर लेता है। ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति हो रही है। कुल मिलाकर के आज यह विषय समाज में आप माने या न माने, लेकिन लगभग हर 4 घर के बाद 5वें घर में यह समस्या आ गई। उसका सीधा सा कारण है अज्ञानतावश हमारे और आपके द्वारा हो रही गलती। दर्शकों, मैं आज उसी विषय पर चर्चा करूंगा कि आखिर यह जो प्रेत बाधा और जन्म कुंडली में जो पितृदोष और प्रेत दोष, प्रेत बाधा जो दिखती है, उसका आखिर कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि मैं आप सबके बीच इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के उपस्थित होता हूं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। दर्शकों, सर्वप्रथम जिस भी प्रकार की अपमृत्यु घर में किसी की भी हुई रहती है, जिस भी लोगों के दिवंगत पितृजन या तो वह सुसाइड से उनकी मृत्यु हुई हो अथवा किसी शस्त्र के आघात से उनकी मृत्यु हुई हो अथवा विष पान करने अर्थात जो है उससे रिलेटेड, क्योंकि आजकल मैं वाइन को भी, शराब को भी विष ही कहूँगा, कई लोगों की मृत्यु उसके भी कारण हो जाती है। तो इस प्रकार के असामयिक जो है जो मृत्यु होती है, मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो है लक्षण होते हैं अपमृत्यु के। तो उसके आधार पर यदि किसी की अपमृत्यु शस्त्राघात से हुई है तो ऐसे समस्त दिवंगत पितृजनों के तृप्ति के लिए, उनके प्रेतत्व दोष से मुक्ति के लिए जो आपने एकोदिष्टादि समस्त जो है पिंडदानादि कर्म किया, उसके बाद प्रत्येक वर्ष वह अतृप्त होकर के वह घूमते रहते हैं। कब तक? जब तक आपके द्वारा उनको सही तिथि पर तर्पण जल इत्यादि के द्वारा तर्पण नहीं कर दिया जाता अथवा उनके तिथि पर पार्वण श्राद्ध में यदि आपके द्वारा पिंडदान नहीं दिया जाता, तब तक वह जो है अतृप्त होकर के और घूमते रहते हैं। और वह अपने ही, कहा गया शास्त्रों में तो ऐसा कि यदि पितृजनों की तृप्ति नहीं होती और उनके परिजन यदि उनका पिंडदान आदि तर्पण नहीं करते तो वह अपने ही परिजनों के मांस को खाते हैं, ऐसा शास्त्र का मत है। खैर, ये विषय एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है, क्योंकि मैं आपको आज विशेष रूप से ये मैं बताना चाह रहा था कि प्रायः घरों में आपने देखा होगा कि संतान की प्राप्ति नहीं होती है। बार कुंडली में कई कई बार तो ऐसा होता है कि योग है, संतान योग है, किंतु संतान भी उत्पन्न हो जाती है, किंतु वह संतान जो है पैशाचादिक कर्मों में रत होकर के और वह कुमार्गगामी होकर के अपने ही परिवार और परिजनों से वह अलग होकर के और वह पिंडदानादि कर्म करने का भी अधिकार खो देता है। ऐसे भी मृक्ष जो है पुत्रों की उत्पत्ति होती है। कुछ ऐसे भी पुत्र हैं जो ऐसे कुमारगामी हो जाते हैं कि धर्म का निर्वाह नहीं करते और वो अंतिम स्थिति ऐसा भी होता है कि अपने माता पिता को अनाथालय में ले जाकर के, अनाथाश्रम में ले जाकर के, वृद्धाश्रम में ले जाकर के वह जो है वहां डाल देते हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां आई दैवीय, जो अभी विभीषिका आई थी कोरोना काल में, पुत्र बाहर देश में थे फंसे हुए और माता पिता भारत में थे,
और उनकी मृत्यु के बाद उनके संस्कार सुनिश्चित रूप से एक सुव्यवस्थित ढंग से वैदिक विधि के द्वारा नहीं कर पाए, उससे वंचित हो गए। कई सारी इस प्रकार की घटनाएं हुई, तो उसका जो कारण है, एक तो ये जितने भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, यह अतृप्त आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। उनकी तृप्ति के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में अलग अलग जो है प्रयोग और अलग अलग उनके उपाय बताए गए हैं। एक जो सबसे बड़ी जो गलती हो रही है, वो गलती ये हो रही है कि किसी भी दिवंगत पितृजन की तिथि पर ही जो है पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध की जा रही है। जबकि ये कहा गया कि शस्त्राघात से अथवा आत्महत्या के द्वारा, सुसाइड के द्वारा या विष जो है का प्रयोग करके यदि किसी ने सुसाइड किया उसके द्वारा, ऐसी स्थितियों में यदि आपके दिवंगत पितृजन हैं तो उनके पार्वण श्राद्ध उनकी मृत्यु की तिथि पर नहीं होगी, बल्कि वह जो है चतुर्दशी तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। पंचांग मेरे पास है, इस पंचांग में एकदम आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि इस बार का आश्विन जो है कृष्ण पक्ष की जो पितृपक्ष अभी प्रारंभ हो चुका है, उस पितृपक्ष में जो है शस्त्राघात से एकदम स्पष्ट यहाँ लिखा रहता है, चतुर्दशी के जो है ठीक सामने आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा रहता है कि शस्त्रादि हतानाम चतुर्दशी श्राद्धम। शस्त्रादि से यदि किसी गोली, बंदूक, बम इत्यादि अन्य या शस्त्र से, अन्य शस्त्र लोहे के शस्त्र से, जिस भी प्रकार से शस्त्राघात से यदि मृत्यु काल कवरित दिवंगत हुए हैं तो उनका चाहे वह प्रतिपदा तिथि को ही क्यों न हुए हों अथवा द्वितीया तिथि को ही क्यों न हुए हों, चतुर्थी, पंचमी जिस भी तिथि को हुए हों, किंतु उनकी जो है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में ही करना चाहिए, क्योंकि बाकी तिथियों में उनको किया गया पार्वण श्राद्धादि कार्य जो है प्राप्त नहीं होता, और जब प्राप्त नहीं होगा तो वह अतृप्त होकर के वह घूमते रहेंगे और अपने ही परिजनों को नुकसान पहुंचाएंगे। संतान वृद्धि, समृद्धि, धन, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इस कुल वृद्धि जो है उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए यही कहना चाह रहा हूँ। और देखिए, शास्त्र की भी बात मैं कहूँ, ये मेरे पास निर्णय सिंधु का द्वितीय परिच्छेद है, मेरे पास निर्णय सिंधु है, आप इससे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको, ये जो है यह निर्णय सिंधु है, आप देखिए। इस निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद में कहा गया अथ चतुर्दशी, यहाँ पर कहा गया अथ चतुर्दशी पृथ्वी चंद्रोदये प्रचेता वृक्षारोहण लोहाद्यैर्विद्युज्जल विषाग्निभिः नख दंष्ट्र विपन्ना ये तेषां शास्त्र चतुर्दशी। चतुर्दशी तिथि में कहा गया कि अगर यदि पृथ्वी चंद्रोदय में प्रचेता ने कहा है कि जो व्यक्ति वृक्ष के ऊपर चढ़ने से चढ़ा हो, नीचे गिर गया हो, उससे मृत्यु हो गई हो, लोहे आदि जो है शस्त्र से, जल में डूब करके, विष का पान करके, अथवा अग्नि में जल करके, और अथवा नख और दाढ़ वाले जीवों के द्वारा, यानी कि जो हिंसक जो जीव हैं उनके द्वारा यदि वह मारा गया हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी में ही करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में भी यह लिखा हुआ है कि जो है ब्रह्म पुराण में कहा गया ब्राह्मे जुवान अपि तरो यस्य स्मृता शस्त्रेणा वा हताहा तेन कार्ये चतुर्दश्याम तेषाम तृप्ति मभिप्सता। अर्थात जो है, जो भी ब्रह्म पुराण का है, जो भी तरुण पितर यानी कि जुवावस्था में ही, अथवा ये भी बात है कि यदि जुवावस्था में ही जो दिवंगत हो चुके हैं उनका भी श्राद्ध जो है, अथवा शस्त्राघात से हुए हैं तो उनका भी श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में होना चाहिए। अब तरुणावस्था में या वृद्धावस्था में, किसी भी अवस्था में यदि
शस्त्राघात से मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध जो है चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए। ये इस प्रकार का। अब इसके बाद आगे इन्होंने कहा कि जिनकी अकाल मृत्यु जो है उसके लिए कई प्रकार से जो है अलग अलग मत हैं। उसमें कहा गया कि जिनकी अकाल मृत्यु अथवा शस्त्र से मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। और इस बार की चतुर्दशी जो तिथि है वह तिथि जो है वह चतुर्दशी जो तिथि है वह इस बार की मंगलवार को 1 तारीख को पड़ रहा है, यानी कि 1 जो है अक्टूबर को। अब इसके बाद से एक और विषय, मान लीजिए कि सामान्य तरीके से जिस भी व्यक्ति का चतुर्दशी तिथि में मृत्यु हुआ हो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए शास्त्र ये कहता है कि यदि चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु यदि हुई है किसी की, यानी कि एक जो है बिल्कुल सामान्य तरीके से मृत्यु यदि किसी की हुई है तो उनका श्राद्ध या तो द्वादशी तिथि में किया जाए या तो अमावस्या तिथि में किया जाए, लेकिन उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में न किया जाए, क्योंकि चतुर्दशी जो तिथि है वह केवल मात्र जो है शस्त्राघात से मृत दिवंगतों के लिए सुरक्षित है। तो चतुर्दशी तिथि में यदि आपके पितृजन दिवंगत हुए हों तो उनका जो है श्राद्ध निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि द्वादशी तिथि को अथवा अमावस्या तिथि में ही करें। गया श्राद्ध करने के बाद भी आपको पार्वण श्राद्ध प्रत्येक पितृपक्ष में करना चाहिए। तर्पण की बात है तो देखिए, तर्पण तो प्रतिदिन करना चाहिए। देवर्ष और मनुष्य पितृ तर्पण, देवता का, ऋषि का, मनुष्य का, दिव्य मनुष्य का, ऋषियों का, अपने पितृजनों के तृप्ति के लिए जल जो है तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या वंदन के समय करना चाहिए, प्रातः काल जो संध्या होता है। लेकिन अब जब आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 15 दिन तो 16 दिन तो कीजिए। 16 दिन का मतलब यह है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ से लेकर के और अमावस्या पर्यंत यह 16 दिन तक जो है आपको तर्पण करना ही चाहिए। नितांत आवश्यक है, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को करना चाहिए। और जिस भी तिथि में आपके दिवंगत पितृजन सामान्य मृत्यु हुई हो तो उनकी तृप्ति के लिए जो श्राद्ध है, पिंडदान है, वह आप जो है उनकी मृत्यु की तिथि को करें। और यदि वह दिवंगत पितृजन आपके जो है शस्त्राघात से उनकी मृत्यु हुई है तो उनके लिए चतुर्दशी तिथि का चयन करें। और जिन भी पितरों का की मृत्यु चतुर्दशी तिथि में सामान्य स्थिति में भी हुआ है तो भी बिल्कुल इसमें कोई आपको शंका नहीं होना चाहिए। वे अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध का कर्म या तो द्वादशी तिथि चुन ले अथवा अमावस्या तिथि को वह अपने पितृजनों की क्या जो है पिंडदान करें। ऐसा नहीं कि चतुर्दशी तिथि में मरे हैं तो आप उसी दिन करेंगे, नहीं, इसलिए क्योंकि वो सामान्य उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए उनकी वह चतुर्दशी जो तिथि है वह केवल मात्र शस्त्राघात से मृत जनों के ही लिए सुनिश्चित है, सुरक्षित है। तो ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।